एसआईआर वोटर लिस्ट अपडेट करने का एक तरीका है, तो इसको लेकर बेवजह का विवाद क्यों, जब सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि इलेक्शन कमीशन का ही आधार है कि भाई अधिकार होते हुए कि आप दस्तावेज दिखाइए और आप अपने आप को सूची में बनाए रखिए, तो इसमें समस्या क्या है? और अगर इसके एवज में वो लोग जो घुसपैठी हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो बाहर होते हैं, तो ये तो विन विन है ना, फिर इससे दिक्कत क्यों? पूर्णिमा जी, इसमें सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं। पहली बात, मैं तथ्यों पे बात करूंगा, इसके बाद सबसे बड़ा रीजन है राहुल गांधी ने जो नाजी प्रोपोगेंडा है उससे एक पेज बोरो किया है कि अगर आप एक झूठ को बार बार बोलते रहेंगे तो अंत में जो लोग हैं उसे कहीं ना कहीं सच मानने लग जाएंगे। तो जो पूरा ये वोट चोरी, एसआईआर और जो इलेक्शन में धांधली की वो बात करते हैं, ये पूरा का पूरा नाजी प्रोपोगेंडा से लिया हुआ एक पेज है, जिस झूठ को वो इतनी बार दोहराना चाहते हैं कि लोगों के मन में शंका पैदा हो जाए। अगर हम अब तथ्यों की बात करें तो देखिए 9 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरीज में जो ये एसआईआर रिवीजन है ये चल रहा है। इसमें करीब करीब 4 से 5 लाख ब्लॉक लेवल जो हमारे बीएलओज हैं जो ईसीआई के द्वारा दिए जाते हैं, जो सरकारी लोग होते हैं वो काम करेंगे। फिर उसके बाद करीब करीब 7 से 8 लाख पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलएस, जिन्हें कहते हैं ब्लॉक लेवल एजेंट्स, वो काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशनल लैप्स हैं उसको दिखाता है। अगर कांग्रेस के पास बहुत सारे और हर करीब करीब ब्लॉक में उनके एजेंट्स हैं, तो उन्हें डर क्या है एसआईआर रिवीजन से? जब उनका जो ब्लॉक लेवल एजेंट है वो देखेगा, जो फाइनल रिवाइज होकर लिस्ट आएगी उसमें वो पता करेगा कि भाई उसके ब्लॉक में किस किस लोग, किन किन लोगों का नाम ऐड किया गया है, किन किन लोगों का नाम रिमूव किया गया है। और अगर किसी जेन्युइन आदमी का नाम सबट्रैक्ट किया गया है उस लिस्ट में से, तो वो ब्लॉक लेवल एजेंट जो कांग्रेस का होगा वो आगे एप्लीकेशन दे, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि उनके जो ऑर्गेनाइजेशन में, अभी आप ये देखिए, ब्लॉक छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो राहुल गांधी अपनी हार का ठीकड़ा किस पे फोड़ेंगे? अपनी ऑर्गेनाइजेशनल लैब्स का ठीकड़ा किस पे फोड़ेंगे? तो ईसीआई उन्हें एक ऐसा वो मिला हुआ है कि कोई भी चीज हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे डाल दो कि भाई मेरी बेवकूफी से हम इलेक्शन नहीं हारे, ईवीएम हैक्ड है, ईसीआई हमारे साथ नहीं है। आप इतना संदेह पैदा कर दो झूठ बोल बोल के। अच्छा, दूसरी बात आई, पहले ईवीएम पे शोर मचाते थे, ईवीएम पे कुछ नहीं कर पाए, कुछ प्रूव नहीं कर पाए, फिर अंत में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं कि हाँ, ईवीएम के खिलाफ मेरे पास बहुत ज्यादा सबूत नहीं थे, मैं तो वैसे ही चला रहा था। फिर उसके बाद बात आई वोट चोरी की। अब वोट चोरी, अगर बिहार में वोट चोरी हुई है, 45 डेज हैं, आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इतनी जगह पे आप क्या कहते हैं, आरोप लगा रहे हैं, आपके पास इलेक्शन पिटीशन के 45 डेज हैं। कांग्रेस ने क्या अभी तक एक भी इलेक्शन पिटीशन डाली है? कितनी डाली है? 0। कितने इलेक्शन राहुल गांधी के उसमें नेतृत्व में कांग्रेस ने जीते हैं? 0। और कितनी इलेक्शन पिटीशन डाली है? 0। दोनों चीजें 0 है, क्योंकि कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल लैप्स है, जो राहुल गांधी की जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो वो लैक करते हैं, उसको छुपाने का एक ही तरीका है, वो इस चीज के पीछे छुपते हैं। अपनी कमियों को अंश छिपाने के लिए बाकी लोगों पर आरोप लगाते रहेंगे, सबसे बेस्ट है ये तो एस्केप जोन, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। 1 मिनट रख रही हूं आपके जवाब के लिए अंश, फिर उसके बाद शिवम आपके पास, बादल देवनाथ जी फिर आपके पास में आ रहे हैं। देखिए, जब मैंने ये कहा कि एसआईआर जो है उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड किया जाता है, तो मैं बताता हूं कैसे। जो सीट्स पिछली बार 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने जीती थी, और वो सीट्स जो इस बार बीजेपी या इनके गठबंधन ने जीती है, मैं आपको बताता हूं उसमें कैसे हुआ ये प्रक्रिया। आपने जो जीत का मार्जिन था ना, उसी को कम जो है कम कर दो, यानी आप वहां से वोटर्स जो है उनको ज्यादा डिलीट कर दो ताकि एनडीए जीत जाए। उदाहरण, बख्तियारपुर जो पहले महागठबंधन जीता था, वहां से कितने लोगों को हटा दिया? 9190 लोगों को। और अब जब बीजेपी जीती, उनके एनडीए गठबंधन जीता, तो वहां पे मार्जिन कितना हो गया? 1940। बेलागंज, वहां पे 15,000 लोगों के नाम काट दिए गए ताकि जीत का मार्जिन इनका जो है कम हो जाए, ताकि विपक्ष के जितने भी वोटर्स हैं उनको आप हटा दीजिए, जितने भी जो इस देश की सरकार से सवाल पूछने वाले लोग उनको आप हटा दीजिए। इस वजह से अगर आपकी प्रक्रिया इतनी ज्यादा निष्पक्ष है, तो आपकी इस प्रक्रिया ने अजीत झा को क्यों नहीं ढूंढा, जो हरियाणा में भी वोट डाल रहा है, बिहार में भी वोट डाल रहा है, दिल्ली में भी वोट डाल रहा है? आपकी प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष है तो उसमें संतोष ओझा, नगेंद्र कुमार, 30 सेकंड का जवाब हर्ष देना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद शिवम फौरन आ रही हूं मैं, फौरन, बस 30 सेकंड। और
नहीं, बस मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। ओके, आपका 1 मिनट ओवर है। आपके पास इलेक्शन से नहीं, बस 10 एक दिन पहले तक का समय था। आपके जो ब्लॉक लेवल एजेंट्स हैं वो जाके आपकी जो पूरी की पूरी इलेक्टोरल रोल थी उसमें क्या एडिशन सर, या नहीं, सब्सट्रैक्शन मुझे करवा आप सकते क्या थे? BLA क्या आपके अगर ब्लॉक जो लेवल है, एजेंट्स ने अगर करवाया? BLA काम नहीं दूसरी करता, बात, BLA जो आपके objection पास raise नहीं कर रहे, 45 तो डेज क्या हैं, चुनाव कांग्रेस के आयोग को पास अधिकार 45 मिल डेज जाता हैं है आफ्टर कि इलेक्शन चुनाव रिजल्ट। आयोग जो आप है इलेक्शन किसी भी प्रकार पिटीशन की डाल धांधली सकते हैं होने हाई कोर्ट देगा? में। क्या क्या अभी तक चुनाव आप गए आयोग हैं का या जिस सिर्फ जागो आरोप को लगाते जाने रहेंगे? देगा? क्या आप वही चुनाव काम आयोग कर रहे हैं का जो BLA एनआरसी objection में raise नहीं कर रहे हैं, तो ये अराजक दिखाते तो तत्व चुनाव थे, आयोग उन्होंने को किया था कि कि वो ना जो तो है पेपर 10,000 दिखाएंगे रुपया ना मांगा, कोर्ट वो जाएंगे। शिवम, रिश्वत के तौर पे क्या शिवम, बात कर रहे हैं? BLO के पीछे कभी थोड़ी कभी ना छुप मैथ्स सकते की हैं। कैलकुलेशन सुनने के, कभी कभी कांग्रेस की कैलकुलेशन सुनने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी मैथ्स बहुत खराब हो गई है। मतलब डाउट होने लगता है मुझे कभी कभी खुद के ऊपर भी कि ये कहां से लेकर आते हैं ये वाली कैलकुलेशन। मैं क्या ही कहूँ पूर्णिमा जी, जी। जी, 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 एक तो जी। बड़ा मुश्किल है। मैं कांग्रेस के नेताओं के और प्रवक्ताओं के प्रति बहुत ही सिंपैथी रखता हूँ कि वो दे आर डिफेंसिंग द इंडिफेंसिबल। ये कह रहे हैं कि टाइमर एक रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना मार्जिन था, जीत का जितना मार्जिन था, उतने ही वोटर काट दिए। तो कहाँ है वो वोटर? 15,000, 10,000, 5,000 जो डेटा आप बता रहे हो वो इंसानों के फॉर्म है। वो कोई जानवर नहीं है। वो बोल सकते हैं, वो लिख सकते हैं, वो सोशल मीडिया चला रहे होंगे, ऑब्वियसली वो फोन चला रहे होंगे, उनकी अगर वोट कटी होंगी तो वो इस देश में सवाल उठा सकते हैं, जवाब उठा सकते हैं, डीएम के पास जा सकते हैं, ईआरओ के पास जा सकते हैं, कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। एंड ये सब करने के बाद भी रिजल्ट के बाद 45 डेज आपके पास भी एज पॉलिटिकल पार्टी जाने का अधिकार है। अब अगर विद इन द 45 डेज आप जाएंगे तो वहां पर जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो भी सब हैं, सारी मूवमेंट्स हर एक बूथ की अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन के पास। कृपया करके जाइए। देश को बेवकूफ बनाना बंद करो भाई। ये कोई है ही नहीं, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एसआईआर को लेकर आपका जितना भी प्रोपेगेंडा है वो पूरे तरीके से खत्म हो गया है। लेकिन आपके पॉलिटिकल लीडर ऊपर बैठकर बस एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी लाइन को आप टो कर रहे हो, लेकिन भाई उसमें कुछ है नहीं। ठीक है। अपने नेता को बचाना है तो विषय अलग है, लेकिन अगर सीरियसली इंट्रोस्पेक्शन करना है तो करिए। चुनाव हार रहे हो, करने का काम बादल कर रहे हैं। विदेशों से चुनाव नहीं जीते जाते। आप लोग खनन कर रहे हैं बादल और देवनाथ आप यहाँ जी- पे विपक्ष में दोष कर मनने का बादल काम कर रहे हैं। देवनाथ जी, आपका चुनाव 1 आयोग को जो मिनट आप रख अपने रही हूँ। कठपुतली बना के जो थोड़ी चलाने देर का पहले काम आप कर रहे हैं। छी 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 कर रहे थे, समझ नहीं आया कि क्यों। अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, आपका उसका वीडियो ऑडियो डाउन करके और जो भाजपा के समर्थक बोले उसका ऑडियो आप ये कर दिया, मतलब उसका नहीं, बात 30 समझ में सेकंड्स और दिए, पूरे आपकी प्रवक्ता समझ ने में बात गड़बड़ की। है। इसलिए मैं उनका शिफ्ट 1 करना। मिनट खत्म होने के बाद 30 सेकंड इधर दिया। आपकी समझ में समस्या है, उसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं। आपका टाइमर इसीलिए चल मैं रहा है, भारत अपनी बात पुलिस में रखिएगा नहीं सर। बैठता हूं। 40 सेकंड सुन बचे हैं, लीजिए, मेरा बोलिए। बात सुन लीजिए। शिवम जूनियर है। मैं शिवम की एक बात कहना चाहता बोल रहा हूं, आप मेरी बात सुनेंगे क्या 1 सेकंड के लिए? बस थोड़ा सा रुकेंगे शिवम। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप बड़े भाई हैं, सुनेंगे क्या? हाँ बोलो बोलो। मैं ये कह रहा हूं, आप एक काम करिए, राजनीतिक विश्लेषक की नौकरी छोड़कर आप एक काम करिए, राजनीतिक विश्लेषक की नौकरी छोड़कर भारत 24 के पीसीआर में नौकरी कर लो। किसकी आवाज बढ़ानी है, किसका घटानी है, किसको टाइम देना है, क्या करना है, एंकर कैसे यहाँ पर बोले, भी क्या बोले, वैकेंसी स्क्रिप्ट नहीं क्या है हो, शिवम। सब आप ही तय करने लगो। शिवम, यहाँ पर भी यही बात वैकेंसी कर- नहीं है। बिहार में अच्छा, आपके नहीं पास है। सीएम पद की वैकेंसी नहीं थी, तो यहाँ पर भी नहीं है। ओवर बादल जी, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी फुल है मामला। मेरा एक बताओ, ये लाइन गलत सुनो। ओके ओके, ठीक है। नहीं, और पूर्णिमा गेटिंग जी, बैक ऐसा टू नहीं सीरियस करना चाहिए, आपको स्टफ। सरकार ओके, के गेटिंग साथ बैक उनको टू मौका सीरियस देना स्टफ। चाहिए। क्या देवनाथ जी जवाब जल्दी से अपनी बात पूरी करेंगे, फिर अमीन साहब से क्लोजिंग रिएक्शन लेके चर्चा को मैं खत्म करूंगी। पहले बादल देव। शिवम पहले सुनो। हाँ। महाराष्ट्र में जो लोग वोट दिया, टोटल वोटर्स जो वोट दिया, इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में मान लो 1 लाख वोट मतदान दिया। उसके बाद दिखाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में 5 लाख वोट ज्यादा हो गया। बिहार में 3 लाख वोट इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में कह रहा हूं, 3 लाख वोट बिहार में ज्यादा कैसे हुआ? जो मतदान किया उसके बाद 3 लाख वोट ज्यादा कैसे हो गया? वोट चोरी हुआ कि नहीं? शिवम पहले आंकड़ा एक बार देख लो, वही इलेक्शन कमीशन वेबसाइट आज भी तुम देख लो। लेकिन जो एसआईआर को लेके बंगाल में शिवम अभी तक 1 महीना पूरा नहीं हुआ, 30 के ऊपर लोग आतंक से सुसाइड कर लिया। 2 बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। 2 बीएलओ में अस्पताल में एडमिट है। तो एसआईआर के बारे में बंगाल अमीन में साहब, हम सब कह रहे, आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? अमीन साहब, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट अमीन साहब ले रहे हैं। 2 साल मिल जाए और बंगाल में 3 साल 4 साल।
ओके। बिहार में ओके, ओके देवनाथ जी। और महाराष्ट्र में 3-4 महीना और ठीक। यूपी में आप 2 साल टाइम दे रहे हो एसआईआर के लिए। बात तो यही है। ओके, लेकिन सर। तुम लोग जो कर रहे हो, जो घुसपैठ के बाद जो बंगाल के अमीन बारे साहब, में अपना बोल रहे हो, closing comment इसके रखेंगे, बारे में please। आपको पहले जानकारी ले लो। बंगाल में रोहिंग्या है कि इनका नहीं? साउंड तो बंगाल में कंप्लीट है। नहीं सर, समय तो इनका कब का खत्म हो चुका है। नहीं, बोलिएगा। आपने इनका समय खत्म कर दिया, लेकिन इनके बोलने की तकलीफ तो बहुत है ना, बहुत 1 घंटा और फिर चाहिए उसके बोलने बाद का। अमीन साहब अब आप मुझे डांटने लगते हैं कि मैं समय कम दे पाती हूँ। अब आप तो देख रहे हैं साक्षात सामने, क्या करूं बताइए। अब माइक डाउन करूंगी उसमें भी समस्या है। खैर एनीवेज, बोलिएगा नहीं, अमीन साहब। पूर्णिमा जी, मैं आपके देश के दर्शकों को मैसेज देना चाहता हूं, जो बैठे पार्टिसिपेंट हैं उनको भी देना चाहता हूं कि देखिए, जो 2003, 2002, 2003 और 2004 की जो हमारी वोटर लिस्ट है, क्लियर कट कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसी में से फॉर्म जनरेट होंगे। उनको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे बीएलओज उसी को नंबर को जनरेट करके ले जाएंगे। ठीक। अगर कोई चेंजेस हैं वो कि इसमें रेशियो में बता देता हूँ, 70% ऑलरेडी पुराने फॉर्म ही यूज होंगे जो 2003, 2002, 2004 के हैं। उस 30% का एवल्यूशन किया जाएगा, जिसके अंदर कोई नहीं है उनको शामिल किया जाएगा और उनके पेपर्स मांगे जाएंगे। इसमें किसी को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। साफ सुथरा काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वोटर लिस्ट को सुधार रहा है और ये डिजिटल हो रही है। जब समय समय पर चेंज होता है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड थे, कलर्ड हुए, आज इनको डिजिटल कार्ड है। तो डिजिटल देने से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हर चीज सबके सामने हो रही है, क्रिस्टल क्लियर है। इसलिए अब किसी को कहना कि ये कोई बेईमानी कर रहा है, वोट चोरी कर रहा है, सब गलत बात है, निराधार बात है। इसको मैं सिरे से मैं खारिज फिर करता कह रही हूँ, आप कितनी भी बार बता लीजिए, अभी तो आप तैयार रहिए। अभी तो बहुत सारे राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आपको बार बार उन्हीं बातों को दोहराना पड़ेगा जिनको आप लगातार दोहराते आ रहे हैं। पर आपने समय दिया, शुक्रिया आपका मोहम्मद अमीन साहब। अंश, आपका भी शुक्रिया। हर्ष, शिवम, आपका भी धन्यवाद दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। बादल देवनाथ जी भी हमारे साथ मौजूद थे।